Hello everyone, welcome to Gate Education. So friends, to keep us motivated, please subscribe Gate Education channel and press the bell icon so that you can get daily notifications and also like and share the video. We are starting Gate 2021 EC solution series. So first question is from general aptitude. क्या दिया हुआ इसमें हमको? The current population of a city is 11,02,500. If it has been increasing at a rate of 5% per annum, what was its population 2 years ago? यानी कि हमको करंट पॉपुलेशन दी गई है और क्या पूछा है? 2 years एगो जो पॉपुलेशन थी हमसे वो पूछा है और क्या बोला गया है? जो पॉपुलेशन का रेट ऑफ इंक्रीज है वो क्या है? 5% पर एनम, पर ईयर 5% से पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज कर रही है। यानी कि आपको करंट पॉपुलेशन दी गई है, मान लेते हैं करंट पॉपुलेशन पीसी। पीसी कितना दिया गया है आपको? 11,02,500 करंट पॉपुलेशन है। मान लो 2 years एगो पी क्या है? पॉपुलेशन 2 years एगो, पॉपुलेशन 2 years एगो। मान लिया कि हमने 2 साल पहले पॉपुलेशन है वो पी है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंक्रीज है पॉपुलेशन का वो 5% पर एनम है। तो ये किस टाइप का है? कंपाउंड टाइप की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि इसके लिए हम कंपाउंड वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि पी सी इक्वल्स टू पी 1 + रेट अपॉन 100 to the power n, where p is the population 2 years ago, pc is the current population, r is the rate of increase of population, n is the number of years. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या फाइंड करना है? p फाइंड करना है। pc गिवन है, कितना है? pc 11,02,500, 1 + रेट, रेट क्या है आपका? 5%, तो आर इक्वल्स टू 5 गिवन है। एन इक्वल्स टू कितना है? 2 years। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये? पी इक्वल्स टू 11,02,500 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा आपका? 105 अपॉन 100 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बचेगा? 11,02,500, 100 का स्क्वायर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 105 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 11,02,500 इंटू 10⁴, 100 का स्क्वायर मतलब 10⁴, और 105 का स्क्वायर डायरेक्ट हम टिक से निकालेंगे। 105 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर 25 और 10 × 11। अभी ये हम ट्रिक आपको समझा देंगे कैसे आएगा ये। क्या करना है? यहाँ पे 10 है, 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? इससे एक ज्यादा नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा? 10 × 11 यानी कि 110। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 100 यहाँ से आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10⁶, यानी कि कितनी पॉपुलेशन हो गई आपकी? 10 लाख। तो कौन सा आंसर होगा इसका? सी आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। सिंपल आपको कंपाउंड वाला फार्मूला लगाना था, पी सी इक्वल्स टू पी 1 + r अपॉन 100⁴ और इसको सॉल्व करने का था। आपको क्या पूछ रहे थे? 2 years एगो वाली पॉपुलेशन पूछ रहे थे, जब से आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, जो हमको डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग। तो क्या आंसर आया इसका? 10 लाख पॉपुलेशन थी 2 years एगो, फिर 5% से इंक्रीज किया 2 साल तक, तो कितनी हो गई? 11,02,500। तो ये इसका जनरल फार्मूला था। तो अभी इसको मैंने जनरल फार्मूले से सॉल्व किया है। टिप फॉर दिस वीडियो क्या है? हमने आपका ये किया था 105 का स्क्वायर। ये कैसे करते हैं इस टाइप का? जब भी कोई नंबर हो, क्या हो उसमें यूनिट डिजिट 5 हो, क्या हो यूनिट डिजिट आपकी अगर 5 है, तो इस टाइप के नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं? यूनिट डिजिट अगर 5 है तो 5 का तो स्क्वायर लिख दो, 5×5 = 25, और 5 से पहले जो नंबर हाइयर ऑर्डर पे जो नंबर है क्या है? 10 है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? उससे एक ज्यादा से, यानी कि 10+1, इतने से। तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से 11 × 10
और ये 25, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 11025। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 65 का स्क्वायर करना है तो कैसे आएगा ये, 5 का स्क्वायर 25, 6 को एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है तो 6 × 7, कितना आंसर आ जाएगा ये 4225। ठीक, ऐसे ही अगर मान लो आपको 85 का स्क्वायर करना है तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 8 × 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 7225। तो याद रखो जब भी आपको कोई नंबर दिया गया आपको और उसको आपको स्क्वायर करना हो और यूनिट डिजिट 5 हो तो डायरेक्टली आप ये वाली ट्रिक अप्लाई करोगे, इससे आपका टाइम सेव होगा। अब ट्रिक देखते हैं इस क्वेश्चन को करने की। पहला मेथड तो हो गया आपका जनरल मेथड। जनरल मेथड हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब ट्रिक के थ्रू करते हैं इसको। मान लेते हैं हम कि पॉपुलेशन जो 2 years बैक थी वो 100 थी। 2 years एगो जो पॉपुलेशन है कितनी है, 100 है। क्या बोला है इस पे, 5% पर एनम के हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। तो 100 थी, 5 फर्स्ट ईयर में देखो कितना इंक्रीज हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में 5% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। यानी कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई फर्स्ट ईयर में, 5। 100 का 5% कितना हुआ, 5, तो 5 से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी 5%, रेट सेम ही है, सेकेंड ईयर में भी 5% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है पर एनम। तो 100 का 5% कितना हुआ सेकेंड ईयर में, 5। ठीक, अब जो आपका क्योंकि ये पॉपुलेशन जो रेट ऑफ इंक्रीज दिया गया है वो कंपाउंड दिया गया है, तो यानी कि इस 5 पे भी आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई होगी सेकेंड ईयर में। कितनी हुई होगी, 5 का 5%, 5 का 5% कितना हो जाएगा, 5 × 5/100, यानी कितना हो गया ये 0.25। तो देखो 2 years में जो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, 5 ये है फर्स्ट ईयर में, 5 सेकेंड ईयर में, और इस 5 पे फिर से 5% के अकॉर्डिंग इंक्रीज हुई है 0.25। तो टोटल कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, 5 फर्स्ट ईयर में, 5 सेकेंड ईयर में, प्लस जो 5% से ये आया था इसका भी 5% इंक्रीज हुआ होगा 0.25। यानी कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है आपकी, 10.25। तो टोटल पॉपुलेशन अब प्रेजेंट में करंट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, देयरफॉर करंट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 100 तो ये वाली थी, कितना इंक्रीज हो गया है 10.25। तो कितनी पॉपुलेशन हो गई है 110.25। दिस इज द करंट पॉपुलेशन यूजिंग दिस ट्रिक। अब क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग करंट पॉपुलेशन कितनी आ गई है 110.25। क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये पॉपुलेशन है कितनी 1102500। ठीक है, अब इसको रेशियो से सॉल्व कर लेते हैं, 1/1 वाले रेशियो से, कि हमारा 110.25 है कितना 1102500। तो आपको किसमें निकालना है, 2 years बैक पॉपुलेशन थी कितनी 100 थी, तो उसको कन्वर्ट कर लो उसके रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा 1102500। अब ये देखो क्या था, 110.25 में इतना था, तो 100 में कमी रहेगा, तो क्या हो जाएगा 100/110.25। तो ये कितना, यहाँ से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 10⁴, और 10⁻² ये है, तो यहाँ से आंसर आ गया है 10⁶। यानी कि 10 लाख पॉपुलेशन हो गई है आपकी। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे देखो आपकी कैलकुलेशंस बहुत कम हुई हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशन हुई है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट कैंसिल भी हो गया, आपको स्क्वायर भी नहीं करना पड़ा है। तो इस ट्रिक से क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्टर होगी और आपका टाइम सेव होगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, P and Q are two positive integers and P by Q plus Q by P equals to 3। ये आपको गिवन है कि P and Q आपके दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये कुछ कंडीशन दी गई है। देन P² by Q² प्लस Q² by P² की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे आएगा ये, क्या करो, जो कंडीशन दी गई है P/Q प्लस के Q/P इज इक्वल्स टू 3। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो P² by Q² प्लस सेकेंड टाइम का स्क्वायर Q² by
पी स्क्वायर प्लस के 2ab पी बाई क्यू इंटू क्यू बाई पी इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9। क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, पी से पी कैंसिल हुआ, कितना बचेगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, और ये प्लस के 2 था, इसको इस साइड पहुंचा दे रहे हैं। तो कितना आंसर आ गया देखो इसका 7 आंसर आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बी पार्ट होगा। तो आ गया होगा समझ में, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। देखिए क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसमें एक स्ट्रक्चर आपको दी गई है। ठीक है, क्या बोला गया है, द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द लाइन पी क्यू बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री एज। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने से स्ट्रक्चर में ऐड करें जिससे ये वाली स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो जाए, किसके अबाउट, पी क्यू लाइन के अबाउट। ठीक है, तो हमको क्या करनी है, स्क्वायर ऐड करने हैं टू मेक दिस स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल अबाउट द पी क्यू लाइन। तो चलिए हम अब स्क्वायर्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक आपका स्क्वायर है, तो हमको क्या चाहिए, इस साइड स्क्वायर है नहीं, लेफ्ट साइड स्क्वायर है नहीं, राइट साइड आपका स्क्वायर है, तो हमको क्या करना होगा, एक स्क्वायर यहाँ पे ऐड करना होगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हमने एक पहला स्क्वायर ऐड कर दिया। अब देखो ये वाला ब्लॉक इधर है, इधर भी आपका स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो आपका यहाँ तो सिमेट्रिकल हो गया। अब नीचे बढ़ो, क्या देखो यहाँ पे एक स्क्वायर और है, इस साइड यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक स्क्वायर ऐड कर दिया है। ठीक है, अब सेकंड लाइन भी देखो, सेकंड लाइन भी क्या हो गई है आपकी, सिमेट्रिकल हो गई है, स्क्वायर स्क्वायर, फर्स्ट भी स्क्वायर स्क्वायर। थर्ड रो में देखो यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्क्वायर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्ट्रक्चर आपकी देखो सिमेट्रिकल हो गई है। अब नेक्स्ट रो पे जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या है आपका, राइट साइड में एक स्क्वायर है आपका फर्स्ट पोजीशन पे, बट लेफ्ट साइड में कोई स्क्वायर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। हमको यहाँ पे एक स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। राइट साइड में आपका फर्स्ट पोजीशन पे एक स्क्वायर है, तो लेफ्ट साइड में भी फर्स्ट पोजीशन पे एक स्क्वायर आपका होना चाहिए। हमने यहाँ पे स्क्वायर ऐड कर दिया है। अभी देखो यहाँ पे इसको फोर्थ रो पे आपकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं हुई है, इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए क्या है, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेकंड पोजीशन पे एक स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में सेकंड पोजीशन पे एक स्क्वायर होना चाहिए आपका। ठीक है, अब देखो फोर्थ रो तक स्ट्रक्चर आपकी सिमेट्रिकल हो गई है। अब लास्ट में देखो फिफ्थ रो में, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर लगा हुआ है, बट यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा टू मेक द स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल। अब देखिए आप, अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका सिमेट्रिकल हो गया है अबाउट दिस लाइन पी क्यू। अब काउंट कर लेते हैं कि हमने कितने स्क्वायर सेट किए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि टोटल हमने 6 स्क्वायर ऐड किए हैं टू मेक दिस स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल अबाउट द पी क्यू लाइन। हेंस द आंसर इज सी पार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका, बड़ी इजी ही हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोस्टैल्जिया इज टू एंटीसिपेशन एज dash 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 is to edge. Which one of the following options maintains a similar logical relation in the above sentence? यानी कि जो ये इसका ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपको वो वर्ड चूज करने हैं जो इस टर्म से सिमिलर हों, यानी कि नोस्टैल्जिया इज टू एंटीसिपेशन। अब देखिए नोस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, नोस्टैल्जिया का मतलब होता है कि पास्ट की कोई आपकी अच्छी फीलिंग हो, यानी कि गुड फीलिंग ऑफ पास्ट, गुड फीलिंग ऑफ पास्ट
यहाँ पे देखो पास्ट की बात कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया मीन्स पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंटीसिपेशन मीन्स क्या होता है? एंटीसिपेशन का मतलब होता है प्रेडिक्शन ऑफ समथिंग इन फ्यूचर। एंटीसिपेशन मीन्स क्या होता है? प्रेडिक्शन ऑफ समथिंग इन फ्यूचर। यानी कि एंटीसिपेशन का मीन मतलब क्या है? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। एंटीसिपेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया का मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखो क्या है? प्रेजेंट पास्ट गलत है, हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट से फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? पास्ट से फ्यूचर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? पास्ट से फ्यूचर। नॉस्टैल्जिया इज टू एंटीसिपेशन एज पास्ट इज टू फ्यूचर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमको ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसमें से हमको ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है ना। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आई वोक अप फ्रॉम स्लीप, यानी कि मैं नींद से उठा। आई वोक अप फ्रॉम स्लीप का मतलब मैं नींद से उठा। किसकी फॉर्म यूज कर रहे हैं? वेक। वेक मीन्स क्या होता है? उठना। क्या यूज कर रहे हैं? वेक। अब बेक, बेक की फॉर्म्स क्या होती हैं? बेक, बेक की प्रेजेंट फॉर्म लिख रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। देखो बेक का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो तो बेक ही रहेगा। क्या रहेगा? बेक ही रहेगा। बेक का प्रेजेंट फॉर्म तो आपका बेक ही रहेगा। पास्ट क्या होता है? पास्ट होता है वोक। वेक, वोक। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वेक्ड और वोकन। इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वेक्ड और वोकन। अब देखो ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन देखो, आई वोक अप फ्रॉम स्लीप, मैं नींद से उठा, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, पास्ट वाली। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। अब ये देखो आई वोकड अप फ्रॉम स्लीप। अब देखो वोकड अप, वोकड अप तो कोई होता ही नहीं है फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वेक्ड होता है या फिर वोकन होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। थर्ड देखिए, आई वाज वोकन अप फ्रॉम द स्लीप, मैं नींद से उठा था। आई वोकन अप, वोकन अप भी देखो का क्या है? करेक्ट फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? वोकन अप। तुम्हारा ये क्या है? वोकन। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी सही है। लास्ट ऑप्शन देखिए, आई वाज वोकन अप फ्रॉम स्लीप। अब देखो वोकन अप भी गलत फॉर्म यूज है, ये वाला फॉर्म में क्या गलत है? वोकन फॉर्म तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया है। तो आई वोक अप फ्रॉम द स्लीप, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, एंड आई वाज वोकन अप फ्रॉम स्लीप, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में हमने पास्ट वाला फॉर्म यूज किया है, सेकंड फॉर्म, और थर्ड ऑप्शन में हमने थर्ड वाला फॉर्म यूज किया है, दैट इज वोकन अप फ्रॉम स्लीप। और सेकंड ऑप्शन में आपका वोक्ड, जो कि रॉन्ग फॉर्म है। लास्ट ऑप्शन में वोकन अप, ये भी आपका रॉन्ग फॉर्म यूज किया है। तो सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो गया है। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये हमने जनरल एप्टीट्यूड के 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अब।